श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी श्री हरि भक्तों व श्री हरि प्रेमियों को जय श्री राम, जय जय सिया राम। बंधुओं, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। सजल नयन तन पुल की निज इष्ट देव पहिचानी परेउ दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखानी। राम सप्रेम पुल की उर लावा परम रंक जनु पार सुपावा मनहु प्रेम पर मारतु दो मिलत धरे तन कह सबु को। बहुरी लखन पायन सोई लागा लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा जननी जानि शिशु दीनि असीसा। कीन निषाद दंडवट तेहि मिलेउ मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रपु पीयूषा मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। ते पितु मातु कहु सखी कैसे जिन पठय बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रपु निहारी होई सनेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन। राम रजायसु शीस धरी भवन गवनु तेहि कीन्ह। पुनि सिय राम लखन कर जोरी जम नहीं कीन प्रणाम बहोरी। चले ससी मुदित दो भाई रवि तनुजा कही करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि जग जाता कहहि सप्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे देखि सोचु अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पया देहि पाए ज्योति सुझूट हमारे भाए। अगम पंथु गिरि कानन भारी तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। केरी केहरी बन जाई न जोई हम संग चलहि जो आयुष होई। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई फिर अब बहोरी तुमहि सिरु नाई। एहि बिघी पूछहि प्रेम बस पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हई कही बिनित मृदु बैन। जयपुर गाँव बसहि मग माही तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाई। केहि सुकृति केहि घरी बसाए धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जय श्री राम, जय जय सिया राम। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है
गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, किंतु यह क्षपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ श्री तुलसीदास जी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ अर्थात परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हों। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि है सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुकुमार सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम, श्री लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर सभी स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री भी है। हाथी
और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा नहीं जाता है। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें, आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। वे इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनयुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हैं और कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य हैं और पुण्यमय हैं तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान अमरावती नाही। पुण्य पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहहि सुरपुर बासी। जे भरी नयन बिलो कही राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अब गाही, तिन नहीं देव सर सरित सराहही। जेहि तरु तर प्रभु बैठ ही जाई, करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई। पर श्री राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिंहाई। देखत गिरि वन बिहग मृग, रामु चले मग जाही। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनि सब बाल वृद्ध सब नर नारी, चलहि तुरत गृह काजू बिसारी। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो बीरा। बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी, लही जनु रंक नह सुर मनि ढेरी। एक बोली सिख देही, लोचन लाहु लेहु चन एही। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होई शिथिल तन मन बरबानी। एक देखी बट छाह भली, डासी मृदुल तृण पात। गहई गवाई छिनको श्रमु, गब नभ अबही की प्रात। एक कलश भरी आनहि पानी, अंची नाथ कहहि मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। जानि श्रमित सिय मन माही, घरिक बिलम्ब कीन बट छाई। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एक टक सब सोहि चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा।
दामुनि बरन लखन सुठिनी के, नखसिक सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तु नीरा, सोयहि कर कमलनी तनु धीरा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जहां जहां श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े ही पुण्यात्मा, बड़ भागी हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत ही उन्हें देखने के लिए चले आते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी हो जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मगन हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इस क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोई कोमल वाणी से कहते हैं कि हे नाथ, आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर
घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सभी लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हैं। चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का अर्थात श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों काम देवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत ही भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जटा मुकुट सिस नीस भग और भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल। बरनी न जाई मनोहर जोरी शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरिताई सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही पूछत अति स्नेह सकुचाही। बार बार सब लाग ही पाए कहि बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही तिये सुभाए कछु पूछत डरही। स्वामिनिया विनय क्षम भी हमारी बिलगु न मानब जानि गवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने इन्हत लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमाएन। शरद सरबरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नैन। मास पारायण 16वां विश्राम, नवाह पारायण 4था विश्राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम। कोटि मनोज लजावन हारे सुमुख कहु को आहि तुम्हारे। सुनी सनेह मय मंजुल बानी सकुच सिए मन महु मुस्कानी। तिने है बिलो की बिलो कति धरनी दुह सकोच सकुचति बर बरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर बचन पिक बयनी। सहज सुभाए सुभग तन गोरे नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी पिय तन चितई बहु करी बाकी। खंजन मंजु तिरछे नयननी निज पति कहु ते नहीं सिय सैननी।
भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंक नहराए राशि जन लूटी। अति सप्रेम सिए पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही यही शीस। पार्वती संपति प्रिय हो, देवी न हम पर झाड़ छो। पुनि पुनि विनय करिए कर जोरी, जो यही मार्ग फिरिए बहोरी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्ष स्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सभी लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रद गए, जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, किंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए भी डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारे ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमें गंवारी जानकर बुरा नहीं मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर हैं। मरकतमणि, पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण क्रांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। है सुमुखी, कहिए तो अपनी सुंदरता से करोड़ों काम देवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात नहीं बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है।
और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिलासी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली, ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे रंग के शरीर हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्र मुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर निहाकर बोहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी जैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने संकेत से उन्हें कहा कि यह श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं, मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सभी युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई कि मानो कंगालों ने धन की कोटि कोटि अनंत राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभकामनाएं करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान सदैव अपने पति की प्यारी रहो। हे देवी, हम पर कृपा नहीं छोड़ना, कृपा बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर से ही इसी रास्ते से लौटें। जय श्री राम, जय जय सिया राम। दर्शन देव जानि निज दासी, लखिसी ये सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पौपी। तबहि लखन रघुबर रुख जानी, पूछे ही मगुलोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोद मन भय मलिन, जय श्री राम। मिटा मोद मन भय मलिन, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समुझी करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगुतीन कहीं दीन्हा। लखन जानकी सहित तब गबन कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। जय श्री राम। फिरत नारी नर अति पछिताई, देह ही दोष देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहही, विधि कर तब उलटे सब अहही। निपट निरंकुश निठुर निकशंकु, जेहि शशि कीन सरुज सलंकु। रुख कल्प तरु सागरु खारा, तेहि पठय बनिराज कुमारा। जौ पे ई नहीं दीन बनवासु, कीन बाद विधि भोग बिलासु। एह बिच रही मग बिनु पद त्राना, रचे बाद विधि बाहन नाना।
ए मही पर ही डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इन्हि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रमु कीना। ज्यों ए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। जो ए कंद मूल फल खाई, बादी सुधा दियसन जग माई। एक कहिए सहज सुहाए, आपू प्रगट बहे विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखहु खोजी बुहन दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। ई नहीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। एक कहि हम बहुत न जानही, आपो ही परम धन्य करि मानही। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि जिन देखे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। गांव की सभी स्त्रियां श्री सीता जी से कह रही हैं कि हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सभी को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया। मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सभी लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ हृदय से लगा लिया। लौटते हुए वे सभी स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवताओं को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के तो सभी कार्य उल्टे ही हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी अर्थात घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उन्होंने भोग विलास
व्यर्थ ही बनाए हैं, जब ये बिना जूतों के अर्थात नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहन अर्थात सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किस लिए बनाते हैं। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बनाकर उन्होंने व्यर्थ ही परिश्रम किया है। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्कल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार अर्थात विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं हैं। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से भिन्न हैं और अपनी महिमा से ही स्वयं ही निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त अर्थात मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, किंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं, जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो आगे भविष्य में इन्हें देखेंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। एहि विधि कही कही बचन, प्रिय लेहि नयन भरि नीर। किमि चली हहि मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। नारी स्नेह बिकल बस ओहि, चकई सांझ समय जन सोहि। मृदु पद कमल कठिन मृगु जानी, गहबरी हृदय कहि बरे बानी। परसत मृदुल चरण अरुनारे, सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनु दीना, कसना सुमन मय मार्गो कीन्हा। जो मागा पाये विधि पाई, हे रखी यही सखी आँखिन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए।
सुनी स्वरूप बुझही अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरत धाई बिलो कही जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन कर, मीजही पछिताई, हो ही प्रेम बस लोग इमी, जामु जहाँ तह जाई। गाँव गाँव जस होई आनंदु, देखी भानुकुल के रव चंदु, जे कछु समाचार सुनि पावही, तेन पुराण ही दोष लगावही। कहई एक अति भल नर नारु, दीन हमहि जो ही लोचन लाहू, कहई परस्पर लोग लुगाई, बात सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सु नगरु जहाँ ते आए, धन्य सु देशु छेलु बन गाऊ, जह जह जाई धन्य सोई ठाऊ। सुख पायहु बिरंचु रचिते ही, ए जेहि के सब भांति सनेही, राम लखन पति कथा सुनाई, रही सकल मग कानन छाई। एहि विधि रघुकुल कमल, रवि रवि मग लोग न सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहु छवि जसि मन बसई, जनु मधु बदन मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहु जिय जोही, जनु बुध बिदु बिचिरोहनी सोही। जय श्री राम, जय जय सिया राम। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि वे अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सोह रही हो, अर्थात दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं कि इनके कोमल और लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो है सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही बसा कर रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। गर्भवती प्रसूता
आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन नहीं पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इसी प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम में प्रेम के अभिभूत हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमोदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी अर्थात महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई कहते हैं कि महाराज बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहां से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां यह जाते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सभी प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में आ गया हो। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति अर्थात कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी अर्थात चंद्रमा की स्त्री सोह रही हो। जय श्री राम, जय जय सिया राम। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए लखन चलहि मगुदाहि निलाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देख छवि होही लिए चोर चित राम बटोही। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई। भग मगु अगम आनंद तेई बिनु श्रम रहे सिराई। अजऊ आसुर सपुने हुकाऊ बसहु लखन सिय राम बटाऊ।
राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन सर सेल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बीरत बेर मुदित मन चरही। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन। सुनी रघुबर आगमनु, मुनि आगे औ लेन। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर बगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। बाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरि रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकालदर्श मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भांति दीन बनु जानी रानी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके चित्त भी चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम
तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई विरले ऋषि मुनि ही पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर मन प्रसन्न से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को भोग लिया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बताए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले कि हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखा हुआ बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, वह सारी कथा विस्तार से कह सुनाई। जय श्री राम, जय जय सिया राम। ताते वचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाऊ। देखि पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयुष होई, मुनि उद्वेग न पावे कोई।
मुनि तापस जीनते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भुसुर रोषु। अस जिये जानि कहई सोई ठाऊ, सिय सो मित्र सहित जह जाऊ। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहो अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति से तू। जय श्री राम। श्रुति से तू पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगु पालती हर्षि, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहिसु मही धरु, लखनु सराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तनु चले, दलन खल निसीचर अनी। राम स्वरूप तुम्हारे बचन, अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अखत अपार नेति, नेति नेति निगम कह। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाबु निहारे। तेउ न जानहि मरमु तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। सोई जानई जेहि तेहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुमरे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगति भगत उर चंदन। चिंतानंदमय देह तुम्हारी, विगति विकार जाने अधिकारी। नर तनु धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकत राजा। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह बुध ओई सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस कांची तस जाई नाचा। पूछे हूँ मोहि की रहु कहाँ, मैं पूछत सकु चाहूँ। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखावहु ठाऊँ। सुनि मुनि बचन प्रेम रस जाने, सकुंची राम मन महु मुस्काने। बाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमी रस भोरी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। और कहा कि हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित, और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सभी पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो, और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त नहीं हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर
भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता सहित चला जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटिया बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन अर्थात रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और श्री जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले आए हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत के दृश्य हैं, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं, जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माथिक आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन मुक्त त्रिविदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सभी विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम,
आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ही ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, किंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप नहीं हो वह स्थान बता दीजिए, तभी मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबाई हुई मीठी वाणी बोले, जय श्री राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।